Hello बच्चों, let's read this question. The question is explain the high reactivity trend for the elements situated on the extreme left hand of the periodic table and on the extreme right hand of the periodic table except noble gases. तो यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट क्या होगा? अगर हम बात करें एलिमेंट्स की रिएक्टिविटी की, तो जो एलिमेंट के एटम्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने का ट्राई करते हैं. अगर किसी भी एलिमेंट का जो आउटर शेल है उसमें अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो वो एलिमेंट क्या करेगा, ऑक्टेट कंप्लीट करने का ट्राई करेगा. या तो वो इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा या फिर इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा. तो जो एलिमेंट्स इजीली इलेक्ट्रॉन लूज या गेन कर सकते हैं वो क्या होते हैं, हाईली रिएक्टिव होते हैं. स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. तो जो एलिमेंट्स इजीली इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं उनको क्या बोलते हैं, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स बोलते हैं. और जो एलिमेंट्स इजीली इलेक्ट्रॉन गेन कर सकते हैं वो क्या होते हैं, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं. अभी अगर हम बात करें पीरियडिक टेबल की, तो पीरियडिक टेबल में एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड पे कौन से होते हैं, एल्कली मेटल्स होते हैं. तो एल्कली मेटल्स की जो आउटर शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो क्या होती है, NS1. मतलब इनका जो आउटर शेल होता है उसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है. तो ये क्या करता है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने के लिए अपना एक इलेक्ट्रॉन इजीली लूज कर देते हैं. नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन. तो इसलिए जो एल्कली मेटल्स होते हैं हाईली रिएक्टिव होते हैं. अभी अगर हम बात करें एक्सट्रीम राइट की, तो नोबल गैसेस को छोड़ के एक्सट्रीम राइट पे क्या होती है, हैलोजेंस होती है. और हैलोजेंस की आउटर शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, NS2 NP5. मतलब इनका जो आउटर शेल होता है उसमें टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. तो इनको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है. मतलब स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है. तो ये क्या करते हैं, इजीली एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेते हैं. इसलिए ये क्या होते हैं, हाईली रिएक्टिव होते हैं. अभी अगर हम बात करें नोबल गैसेस, तो नोबल गैसेस के जो आउटर शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो क्या होती है, NS2 NP6. सिर्फ हीलियम को छोड़ के, हीलियम की आउटर शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, NS2. तो यहाँ पे क्या होता है, इनका जो ऑक्टेट होता है वो कंप्लीट होता है. मतलब इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो स्टेबल होती है. तो जो नोबल गैसेस होती है ना तो ये इजीली इलेक्ट्रॉन गेन करती हैं और ना ही इजीली इलेक्ट्रॉन लूज करती हैं. तो जो नोबल गैसेस होती है क्या होती है, लेस रिएक्टिव होती है. तो इस टाइप से इन सब एलिमेंट्स की रिएक्टिविटी होती है. सो दिस इज द फाइनल आंसर. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.